हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो सीसेट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको जो आने वाले यूपीएससी के एग्जाम है इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको यूपीएससी का पैटर्न भी इससे समझने में मदद मिलेगी कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर और फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। आरंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं आपको क्या क्या दिए हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो पहला क्या दिया है हमें कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो मान लीजिए इसका एक प्रारंभिक स्थल है, यहाँ से ये कितना जा रहा है, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रहा है। तो ये कितना है, 12 किलोमीटर। उसके बाद वह 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, यानी कि यहाँ मान लीजिए 15 किलोमीटर वो पूर्व की ओर जा रहा है। और उसके बाद क्या है, फिर वो 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर आता है, यानी कि यहीं से वापस आ गया इसी स्थान पे। तो ये कितना हो गया यहाँ पे, 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर। उसके बाद वह 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो यहाँ से वो 18 किलोमीटर अगर दक्षिण की ओर आएगा तो ये मान लीजिए ये 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आरंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है। तो आरंभिक स्थल से यानी कि यहाँ से उसने चलना शुरू किया था और अभी वो कहें तो अभी 18 में यहाँ। तो यानी कि आरंभिक स्थल से इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यानी कि 18 माइनस 12 तो बराबर 6 किलोमीटर। यानी कि ये जो इनकी बीच की दूरी निकलेगी ये कितनी होगी, 6 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपने आरंभिक स्थान से वह 6 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक सभा में एक गांव का मानचित्र इस तरह से रखा गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा बन जाती है और इसी तरह अन्य दिशाएं बन जाती हैं। बताइए दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं आपको क्या क्या दिए हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले आपसे क्या कहा है, ये एक मानचित्र हमने बना लिया। इसमें ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा, यह है पश्चिम दिशा, यह है उत्तर दिशा और यह है दक्षिण दिशा। तो आपसे इसमें क्या कहा है, दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बन जाती है। तो दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी है, तो ये दिशा दक्षिण पूर्व दिशा है। ये कौन सी बन जा रही है, उत्तर दिशा। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा बन जाती है। तो उत्तर पूर्व दिशा ये है और ये कौन सी बन जा रही है, पश्चिम दिशा। तो जाहिर सी बात है अगर ये पश्चिम है तो ये क्या हो जाएगा, जो दक्षिण पश्चिम दिशा है ये पूर्व दिशा हो जाएगी। ठीक है, और जो उत्तर पश्चिम दिशा है तो ये क्या हो जाएगी, दक्षिण दिशा बन जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो आपसे क्या पूछा है कि दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी। तो दक्षिण दिशा क्या है, दक्षिण दिशा इस समय ये है। तो दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी, ये जो पूर्व और उत्तर दिशा या उत्तर और पूर्व दिशा इस समय क्या है, दक्षिण दिशा बन जाएगी। तो देख सकते हैं आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, किसी दूसरे ग्रह पर मृदा, जल, प्रकाश, वायु और आकाश के लिए स्थानीय शब्दावली क्रमशः आकाश, प्रकाश, वायु, जल, मृदा है। यदि वहां किसी को प्यास लगे तो क्या पिएंगे। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं आपको क्या दिए हैं। ए है आकाश, बी है जल, सी है वायु और डी है प्रकाश। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जा रहा है, आकाश कहा जा रहा है। और जल को प्रकाश कहा जा रहा है और प्रकाश को वायु कहा जा रहा है, वायु को जल और आकाश को मृदा कहा जा रहा है स्थानीय भाषा में। तो अगर किसी को प्यास लगेगी तो वो क्या पिएगा, जल पिएगा। और जल के बाद क्या है, जल को यहाँ क्या कहा गया है, प्रकाश कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पे जल को प्रकाश कहा गया है। तो अगर किसी को प्यास लगेगी तो वो प्रकाश पिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक कूट में मार्च को OCTJ के रूप में लिखा जाता है, उस कूट में रिटर्न को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं आपको क्या क्या दिए हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए मार्च को क्या कहा जा रहा है, OCTJ, यानी कि अगर हम एम से अगर आप ओ तक आएंगे तो +2 का गैप है। यानी कि MNO, उसके बाद ABCRST, इसी तरह CDE और HIJ, यानी कि +2 का गैप इन सब में आ रहा है। तो इसी तरह अगर हम रिटर्न को देखें तो रिटर्न में भी +2 का गैप आना चाहिए। तो उसके बाद क्या आएगा, RSTEFG, इसी तरह बाकी जो अन्य आ जाएंगे आप देख सकते हैं आगे को, यानी कि सब में +2 का गैप हो जाएगा। तो इस तरह जो रिटर्न है वो क्या बन जाएगा, TG
VWTP। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 5। ABCDE और F इसी क्रम में आवश्यक नहीं, एक गोली मेज के चारों ओर व्यवस्थित रूप से 6 कुर्सियों पर बैठे हैं। यह देखा गया है कि A D और F के बीच में है, C D के सामने है और D E समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समीपवर्ती कुर्सियों पर बैठा हुआ है, आपको बताना है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए ये गोल मेज है, इस पे क्या सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है कि A D और F के बीच में है। तो ये मान लीजिए A है, तो ये D है और इसके बीच में क्या है, F है। तो ये तीन इस तरह बैठे हैं। दूसरा आपको क्या दिया है, C D के सामने है। तो D है, इसके सामने क्या बैठा है, C बैठा है। ठीक है। और जो D E के समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है, यानी कि अगर D जो है E के समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं बैठा है, तो यानी कि यहाँ पे इसके समीपवर्ती कुर्सियों में कौन बैठा होगा। देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं, ये बन गया। ठीक है। तो हमारे पास 2 स्थान और बचे हैं। तो यानी कि ई यहाँ देखो डी के समीपवर्ती नहीं बैठा है, तो ई कहाँ बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा। और इसी तरह यानी कि यहाँ पे खाली स्थान में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि समीपवर्ती कुर्सियों में कौन बैठा है। तो ऑप्शन आपको क्या दिया है, देखिए ए है, ए और बी। तो ए और बी समीपवर्ती कुर्सियों में नहीं है, देखिए अलग अलग बैठे हैं। बी है सी और ई। तो सी और ई क्या हो जाएंगे यहाँ से, ये देखिए ये अगल बगल यानी कि समीपवर्ती बैठे हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी और ई यहाँ पे समीपवर्ती कुर्सियों में बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है तथा माता की उम्र उसके पुत्र की 8 गुनी है। पिता और माता की उम्र का योगफल 51 वर्ष है। पुत्र की उम्र क्या है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष और 3 वर्ष। तो उसको देखते हैं चलिए। तो इसमें क्या कहा गया है, पुत्र की उम्र, जो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी है। तो मान लीजिए पुत्र की उम्र कितनी है, एक्स ले ली हमने। तो यहाँ से पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 9x। और जो माता की उम्र है उसकी 8 गुनी है, तो माता की उम्र कितनी हो जाएगी, यहाँ से 8x। और दोनों का योगफल कितना दिया है, 51। तो यानी कि 8x प्लस 9x बराबर कितना हो जाएगा, 51। तो ये कितना हो जाएगा, 17x। ठीक है। तो यानी कि 17x बराबर किसके हो जाएगा, 51 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, 51/17। तो ये कट हो जाएंगे और कितना आ जाएगा, 3। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो पुत्र की उम्र है वो कितनी आ गई, 3 वर्ष। तो फ्रेंड्स आज हमने जो यूपीएससी के सीसेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।